बेनज़ीर भुट्टो का तर्ज सियासत उनसे मुख्तलिफ था या? नहीं, बेनज़ीर भुट्टो का भी इतना मुख्तलिफ नहीं था। वो भी एक वडेरे की बेटी थी, खुद भी वडेरे थी, तो वो कहाँ किसी की बात सुनते थे। भुट्टो साहब भी किसी की बात नहीं सुनते थे। पार्टी में तो सारे ये जितने भी लोग हैं हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल पार्टी तो कोई है ही नहीं। थोड़ी बहुत पीटीआई अभी बनी थी, लेकिन वो तो अभी बच्ची है, छोटी सी है, अभी इसके आगाज किया उसने। नून लीग को देख लें, कौन इख्तलाफ करके रह सकता पार्टी के अंदर? हाँ, पीपल्स पार्टी में देख लें, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का फुकदान है, फुकदान है तमाम पार्टीज के अंदर। तमाम पार्टीज में। चेक कर लें आप, बिलावल साहब पैदाइशी चेयरमैन है, मरियम नवाज हमदा शहबाज पैदाइशी चेयरमैन है। तो वर्कर क्या करेगा? मैं फ़र्ज़ करें कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तरक्की करता हुआ सीएम बनूँ, मैं मेहनत करके बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। जब आप एक दफ़ा गाड़ी में बैठ जाए ना, फिर दोबारा मोटरसाइकिल पे आना बड़ा मुश्किल है। साइकिल से आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से साइकिल पे बहुत मुश्किल है। ये हमारे सियासी लीडर इतने अमीर हो चुके हैं, इतनी इनके पास ताकत आ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरदारी फैमिली के पास जितना पैसा है आप सोच सकते हैं, शरीफ फैमिली के पास जितना पैसा है आप सोच सकते हैं, फजल रहमान के पास कितना पैसा है, अब तो गिलानियों के पास भी बड़े पैसे हैं, कुरैशियों के पास भी बड़े पैसे हैं। तो आम आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, और ये चाहते भी नहीं कि आम आदमी लड़े। इमरान खान की बड़ी गलतियां कौन सी हैं आपकी नज़र में, ब्लंडर्स जो हुए? वो सियासी था ही नहीं, है भी नहीं, वो तो एक स्पोर्ट्समैन था। उसके दिल में आया कि शौकत खाना बनाने के बाद मैं अवाम को भी ठीक करने की कोशिश करूँ। ये अवाम है ठीक होने वाली? अवाम इतनी बुरी नहीं थी हमारी, इसको ज़िया-उल हक ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वजह से बरादरिज़म टूट गई। अच्छा। बड़े बड़े लोग हारे, लाहौर में मियाँ सलाहुद्दीन हार गए, आरिफ इफ्तिखार हार गए, सरदार आरिफ नकई हार गए, सरदार अहमद अली हार गए, एक आध वडेरा बड़ी मुश्किल से मुमताज़ सुल्तान जैसा बचा था, सारे हार गए पीपल्स पार्टी की वजह से। लेकिन 77 में आकर भुट्टो ने जो सबसे बड़ी गलती की, उसने फिर उन हरे हुओं को टिकटें दे दी, और जो 70 में जीते थे उनसे टिकटें छीन ली। एक तो ये नुकसान हुआ। उसकी रीज़न खुद वडेरा था ना, जो गरीब जीते थे सोशलिज्म के नाम पे, 7 साल सोशलिज्म के लिए तो कुछ नहीं किया। वो तो मौलवियों को खुश करते करते खुद फांसी पे चढ़ गया, और मौलवी उसके कभी थे ही नहीं। लेकिन जो हमारा एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ कि तबाही कहाँ से आती है। 79 में पहला बलदियाती इलेक्शन कराया गया, ज़िया-उल हक ने, वो गैर जमाती था। जब इलेक्शन गैर जमाती होगा तो मैं किस चीज़ पे वोट मांगूंगा कि आप मुझे वोट दें नईम साहब, या कहूँगा यार देख मैं तेरी बरादरी हूँ, या आप पैसे ले ला। यही तो चीज़ें होती हैं ना इस तरह की। वरना गैर जमाती में जब आपके पास मशहूर ही नहीं है तो वोट किस चीज़ पे मांगेंगे, और वादा किस चीज़ का करेंगे? किस चीज़ का वादा करेंगे? और बतौर इंडिविजुअल आप क्या डिलीवर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो वो ख़रीदा गया, दोबारा बरादरिज़म खड़ा हुआ, दोबारा फ़िरकाबाजी खड़ी हुई, ये शिया इसको वोट नहीं देना, ये सुन्नी है इसको वोट नहीं देना। 83 में दोबारा ये रिपीट किया गया, 85 के इलेक्शन में दोबारा किया गया। मैं 85 का इलेक्शन को डार्क पीरियड ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ। गैर जमाती इलेक्शन करा के अमीर लोगों को ऊपर लाया गया। देख रहे नज़ीर कोस्तान भी जीत के आ गए, नवाज शरीफ भी जीत के आ गए, हकान अब्बासी भी जीत के आ गए, अमीर लोग जीत के आ गए, बरादरियों वाले जीत के आ गए। अब उनको इकट्ठा कैसे करना कि ये इसको सीएम बना दो भाई, सबको सबसे वोट कैसे लेने हैं? ड्रीम दिया जाएगा ना। उनको तरक्याती बजट देना शुरू किया इन्होंने अरकान असम्बली में। वो तरक्याती बजट लेकर क्यों खुश हुए कि बीच में हमें हिस्सा मिलेगा। दैट इज़ द डे, डार्क डे ऑफ पाकिस्तान। रुकने असम्बली ने जब कमीशन लेना है बीच में से, तो ठेकेदार और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट
को मलाए बगैर नहीं ले सकता। उस दिन से हमारी पार्लियामेंट करप्ट हुई और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो पहले कभी छुप छुपा के करप्शन करती थी ओपन हो गई। अब आप वो बजट वापस नहीं कर सकते। अरकान असम्बली का तरक्याती बजट से क्या ताल्लुक है? ये जो फैसला था ज़ियाउल हक और मोहम्मद का जुनेजो का, इसने हमारी जमहूरियत का गला घोंट दिया। उसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए और अभी आगे तक चलेंगे। इमरान खान डटे हुए हैं या कोई पूछ नहीं रहा? मेरा ख्याल है डटे हुए हैं, जुनूनी है, डटा हुआ है, लेकिन हम इस काबिल नहीं है, हमारी कौम इस काबिल है नहीं। हम तो छोटे छोटे मुफादात के लिए बिक जाते हैं। करप्शन में रेटिंग में देख लेना, हम टॉप कंट्रीज में हैं। एक पाकिस्तान को डिज़ाइन भी ऐसे हुआ था, वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको कि पाकिस्तान बना क्यों था, उसकी ज़रूरत किस किस को थी और नुकसान किसका हुआ। ये ज़रा इस पे आखिर में थोड़ी सी अमेरिका ईरान जो सूरत हाल है, इसको कैसे देखते हैं? ये कोई सम अप हो जाएगा मामला, नहीं होगा? ये अभी लंबी जंग है, और पाकिस्तान का रोल उसमें जो है? पाकिस्तान को यही करना चाहिए जो कर रहा है, अपने आप को बचाए। लेकिन ईरान क्या कर सकता है अमेरिका का? मुझे यही खतरा है कि ये अमेरिका के उसके तेल पे कब्जा ना कर ले, जिस तरह इराक के किया हुआ है। सदाम की भी 8 लाख फौज थी, और जो ईरान को उन्होंने हशर नशर कर दिया है, ब्रिजेस तक तबाह कर दिए हैं। और अब वो मेरा ख्याल है कि वो ग्राउंड फोर्सेस अपनी उतारेगा, 2-3 जजीरों पे कब्जा करेगा जहाँ से ऑयल शॉयल निकलता है, क्योंकि वो ईरान का दुश्मन थोड़ी है, वो तो चाइना का दुश्मन है। उसने चाइना का तेल बंद करना, पहले देखे ना, उसने वेनेजुएला में उसका बंद किया है, अब यहाँ बंद किया है, कर अब इसीलिए सारी जंग हो रही है। और रशिया भी चाहता है कि ईरान तबाह हो जाए, ऊपर से ड्रामा कर रहा है कि चीन का तेल बंद हो ताकि फिर मुझसे खरीदे। आखिरी ऑप्शन रशिया रह जाता है। रशिया का तेल थोड़ा सा चीन से ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर मजबूरन उसको वहाँ लेना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा? सारी तेल की जंग है ये, कोई जो मजहबी कोई जंग छंग नहीं है, ना ही इसराइल ग्रेटर इसराइल वगैरह को बनना छनना है, ये ड्रामा है, हाथी के दांत दिखाने के। और 10 मई के बाद ना नरेंद्र मोदी जो है ना, वो फिल्में बनाई जा रहा है हमारे खिलाफ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो या वो प्रॉक्सी अफगानिस्तान से जो है वो भाई, एक तो उसको शिकस्त के जख्म में अमेरिका ठीक ही नहीं होने देता। ट्रंप रोज एक जहाज बढ़ा देता है, एक जहाज बढ़ा और इंडियन फिर उसको गालें देते हैं मोदी को। मेरे बेटे बाहर हैं, वो बताते हैं कि 9 मई की जंग के बाद बाहर हम बड़ा सीना चौड़ा करके फिरे हैं, और इंडियंस हमसे शर्मा शर्मा के फिरे हैं। तो ये क्रेडिट तो जाता है ना कि हम किसको जाता है, बहरहाल जिसको भी जाता है अल्लाह उसको खुश रखे। उसने पाकिस्तानियों को थोड़ा सा हौसला दिया। बच्चों में से किसी का मीडिया की तरफ रुझान नहीं हुआ? बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, जो दिल चाहता है कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे बच्चे हैं। यानी कि पॉजिटिव वे, मैंने ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि मैं एक ही अचीवमेंट है मेरी कि दोनों बेटे हैं पॉजिटिव, 2 नंबर ही नहीं कर सकते।